डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 16 नवंबर है। भारत के लोकतंत्र में ये दिन एक विशेष स्थान रखता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ये दिन केवल पत्रकारिता के कार्य का उत्सव नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता, जवाबदेही और समाज पर भूमिका का प्रतीक है। प्रेस, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, सिर्फ समाचार नहीं, बल्कि समाज की आवाज, प्रश्न तथा जन चेतना का वाहक भी है। 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की याद में, ताकि देश की मीडिया को दिशा, संरक्षण और स्वतंत्रता मिले। भारत में प्रेस की शुरुआत अंग्रेजी राज में हिक्की गजट से 1780 में हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और हरिजन जैसे पत्रों ने जन आंदोलन को स्वर दिया। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये नेता पत्रकारिता से जुड़े। स्वतंत्र भारत में प्रेस ने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। विचार स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार और सामाजिक परिवर्तनों का शंखनाद बना। प्रेस का अर्थ सिर्फ समाचार देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना, सत्ता को प्रश्न करना और हर नागरिक की आवाज को मंच देना है। भारतीय लोकतंत्र में प्रेस ने कई बड़े घोटाले उजागर किए, सामाजिक मुद्दों को मुख्यधारा में लाया, गांव, गरीबी, सामाजिक अन्याय जैसे प्रश्नों को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया। आज डिजिटल युग में प्रेस का कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ गई हैं। वेब पोर्टल, न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सूचना का विस्तार हुआ है। स्वतंत्र प्रेस किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की शर्त है। देश में कई बार प्रेस पर पाबंदी लगी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1975 का आपातकाल, कई प्रदेशों में सैन्य कार्रवाइयों के दौरान सेंसरशिप, धमकियां, आर्थिक संकट, ट्रोलिंग, फेक न्यूज का साया। इन सब के बावजूद भारतीय प्रेस आज भी अपना धर्म निभाने की कोशिश करता है। सोशल ऑडिटर की तर्ज पर सरकार, न्यायपालिका, व्यवसाय और समाज को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। दैट्स माय डे स्पेशल। 16 नवंबर 1966 भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई, ताकि अखबारों, पत्रिकाओं, समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता, नैतिकता और पेशेवर मानकों की रक्षा की जा सके। ये एक अर्ध न्यायिक स्वतंत्र निकाय है, जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता, अखबारों के मानकों और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाता है। प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत वर्ष 1979 में पीसीआई पुनः स्थापित हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान न्यायाधीश, अध्यक्ष और 28 सदस्य पत्रकारिता, समाज, लोक सेवा, संसद से आते हैं। पीसीआई संशोधन, जांच, अनुशंसा, दिशा निर्देश, आचार संहिता बनाने, शिकायतों का समाधान और सुधराव जैसे कार्य करती है और प्रेस के साथ साथ सरकार को भी जिम्मेदार ठहराती है। प्रेस केवल राजनीति या अपराध नहीं, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा मुद्दे, तकनीक और उद्यमिता को भी जगह देता आया है। डिजिटल युग में फेक न्यूज और अफवाहें समाज के लिए बड़ी चुनौती हैं। पत्रकारों पर ट्रोलिंग, कोर्ट के बाहर मीडिया ट्रायल, सूचना का अधिकार बनाम प्राइवेट हित, मीडिया में कॉरपोरेट या राजनीतिक दखल, यानी पत्रकारिता के सामने आज कई नई चुनौतियां हैं। कई बार मीडिया खुद भी लापरवाह, पक्षपाती, सनसनी या टीआरपी की होड़ में जन सरोकारों से भटकता है। इसलिए पत्रकारिता में आचार संहिता, संपादकीय आजादी, पाठक और दर्शक के बीच नैतिकता और समाज के हित में सत्यनिष्ठा अत्यंत जरूरी है। पीसीआई और अन्य पत्रकार संगठन फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सिद्धांत को बार बार रेखांकित करते हैं। हर साल प्रेस दिवस पर भारतीय प्रेस परिषद थीम देती है। इस बार प्रेस का बदलता स्वरूप थीम है। पत्रकारिता के विद्यार्थी, प्रोफेशनल, संपादक, समाजसेवी, हर कोई प्रेस स्वतंत्रता, सत्य और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने संकल्प को आज के दिन ताजा करते हैं।